यस, हेलो एवरीवन, मैं CA शान, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज मैं आप सबको जो NGO है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, उसके बारे में डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, सब समझ में आ जाएगा कि एक NGO को यानी ट्रस्ट या सोसाइटी को क्या क्या रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ उसे क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। ये सब बात मैं अभी 10 मिनट का वीडियो में बताऊंगा। तो चले बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि कोई अगर ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, ट्रस्ट या नहीं तो NGO या नहीं तो सोसाइटी अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, सबसे पहली बात वो करेगा क्यों भाई? कोई NGO या ट्रस्ट और सोसाइटी तो वो इनकॉर्पोरेट क्यों करेंगे? देखिए, हमको अगर वैलिड या लीगल NGO चलाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर, NGO को रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस फॉर्म में जाना पड़ेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है? देखिए, आप ट्रस्ट के फॉर्म में जा सकते हैं, आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं, मिनिमम 2% चाहिए, और कुछ लोगों को लेकर आप ट्रस्ट बना सकते हैं। और ट्रस्ट बनाने के लिए उसका बायलॉज बनाना होगा, ट्रस्ट डीड बनाना होता है, और उसे आप सब रजिस्टर ऑफिस, जो लोकल सब रजिस्टर ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है ट्रस्ट। NGO क्या हो गया? NGO एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें एक सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 है, वो सेक्शन 8 क्या बोलता है? अगर कोई आप नॉन प्रॉफिट मोटिव कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो सेक्शन 8 के तहत आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो उसे NPO बोलते हैं, NGO बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी वो होता है। और उसके बाद सोसाइटी, तो सोसाइटी का फॉर्म अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको अपना स्टेट का जो IGR ऑफिस है तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए भी वही बायलॉज बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम्स बनाने पड़ते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ते हैं। तो सारा चीज़ बनाना होता है और बनाने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उसे वैलिड माना जाएगा। अब सवाल ये होता है कि अगर हम ट्रस्ट या सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी यानी NGO टाइप की कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं और वैसे ही हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और इससे मनी का रिलेटेड अगर है, फिर पैसे का रिलेटेड अगर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक लीगल ट्रस्ट या लीगल सोसाइटी या लीगल NGO इनकॉर्पोरेट करना होगा। अगर पैसे से रिलेटेड नहीं है, मनी से रिलेटेड अगर नहीं है, तो आप फिर बिना रजिस्ट्रेशन किए कीजिए। तो वहाँ पर पैसे का इन्वॉल्व नहीं है तो आप जो करना है कीजिए, कोई मतलब नहीं उससे। जहाँ पर पैसे का मतलब है तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाएगा। गवर्नमेंट जो है फिर पूछेगा भाई इतना पैसा आपका कहाँ से आ रहा है, तो फिर आपको जवाब देना होगा। फिर गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स का रूल्स है, फिर GST का रूल्स है, ये सारे रूल्स लग जाएंगे फिर। तो चलिए हम फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने मान कर चलिए ट्रस्ट आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब कहानी हम सुनेंगे कि नेक्स्ट कहानी जो है वो क्या है। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद या आपने सोसाइटी भी रजिस्ट्रेशन कर लिया, या आपने सेक्शन 8 कंपनी में, सेक्शन 8 कंपनी यानी सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर कोई कंपनी के रूप में आप एक समाज सेवा करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं और उसे कंपनी का फॉर्म में करना चाहते हैं, तो फिर सेक्शन 8 ऑफ 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में जाना पड़ेगा। तो उससे भी हो सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? पैन के लिए अप्लाई कर लेना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब ये जैसा आ जाएगा आप फिर क्या कर सकते हैं? बैंक अकाउंट जो है खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट खुल गया, जैसे ही बैंक अकाउंट खुला तो फिर आप जो है पैसे का लेन देन चलता रहेगा, फिर पैसा रिसीव होता रहेगा, फिर पेमेंट होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। और उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो ट्रस्ट है या सोसाइटी है या NGO है, ये सब तो नीति आयोग जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था
तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सोसाइटी को हेल्प करना चाहती है तो वो किसी एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ के थ्रू से वो सोसाइटी तक पहुंच सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट अगर सोसाइटी को हेल्प करना चाहती है और कर नहीं पाती तो फिर वो क्या करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो एनजीओ के साथ, यानी ट्रस्ट जो सोसाइटी जो इनकॉर्पोरेट हुए हैं उनके साथ पार्टनरशिप में रहकर तो सोसाइटी को हेल्प भी कर सकती है। यानी एनजीओ मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंडिंग करते हैं, यानी ग्रांट पे करते हैं, पैसा देते हैं किसको, एनजीओ को, और वो एनजीओ जो है क्या करती हैं, सोसाइटी के लिए काम करती है। तो इसे ग्रांट रिसीव बोलते हैं, तो फंड रिसीव भी बोलते हैं इसे, तो गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है। तो इसके लिए आपको दर्पण में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किस पे? दर्पण में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दर्पण में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप रजिस्टर हो जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट से आपको फंड चाहिए तो गवर्नमेंट उन्हीं को ही फंड देगी, उसी ट्रस्ट को ही फंड देगी, उसी सोसाइटी और उसी एनजीओ को फंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। जो ट्रस्ट, सोसाइटी और एनजीओ नीति आयोग पॉलिसी में यानी दर्पण में जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, देखिए साहब, दर्पण में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, UIN आपको मिलेगा। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बहुत काम का होता है। क्या काम का होता है मैं आगे बताऊंगा। तो दर्पण में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके थ्रू से हेल्प कर सकती है सोसाइटी को, यानी फंडिंग कर सकती है। तो ये हो गया। उसके बाद सुनिए, हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स का लॉ, इनकम टैक्स का रूल जो है, तो वो क्या बोलता है। देखिए, चाहे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो, लीगल हो या इलीगल हो, वैलिड हो या इनवैलिड हो, अगर कोई एसोसिएशन है भाई, अगर उसका इनकम यानी जो पब्लिक डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं पब्लिक लोग, और वो डोनेशन अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो गया उस एनजीओ का, उस ट्रस्ट का, उस सोसाइटी का, तो फिर इनकम टैक्स का जो लॉ है फिर अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपका डोनेशन रिसीव हुआ मान लीजिए 5 लाख और आपने वो डोनेशन खर्चा कर दिया 3 लाख, तो बाकी रहा 2 लाख, वो 2 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है। आप ना रिसीव टोटल कितना किया डोनेशन, 5 लाख रिसीव किया, तो फिर 2,50,000 तक जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, फिर बाकी 2,50,000 के ऊपर टैक्स लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ इनकम जो माना जाएगा नेट इनकम नहीं, जो ग्रॉस इनकम है, जो पैसा आप जो पब्लिक से ले रहे हैं, डोनेशन जो रिसीव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगने वाला है। तो इससे बचने के लिए देखिए, गवर्नमेंट बोलता है आप सोसाइटी का भला कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं लीगल तरीके से, यानी ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट के थ्रू से, सोसाइटी के थ्रू से, या सेक्शन 8 कंपनी जो एनजीओ है, उस तरीके से जो समाज सेवा कर रहे हैं वो दर्पण में रजिस्ट्रेशन करें। और दर्पण में रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर इनकम टैक्स के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर लें। इसका जो सेक्शन है आप सबने सुना होगा, 12A सुना होगा। ये 12A पहले हुआ करता था और 12AA भी पहले हुआ करता था। ये अब सेक्शन नहीं रहा, और अभी जो है 1/4/2021 से नया सेक्शन आया, सेक्शन 12AB। ये सारा सेक्शन, पहले का जो सेक्शन 12A 12AA था वो हट चुका है, अभी 12AB है। ये 12AB है क्या, सुनिए। जब कोई ट्रस्ट या एनजीओ या सोसाइटी जो सोशल वर्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो लोग पब्लिक से अगर डोनेशन लेते हैं, वो डोनेशन उस ट्रस्ट का, उस एनजीओ का, उस सोसाइटी का क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। वो इनकम को एग्जेम्प्ट करवाने के लिए, माफ़ करवाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपको सेक्शन 12AB में रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेक्शन 12AB में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर क्या है, जितना भी आप डोनेशन कलेक्ट करते हैं वो सब क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि सब पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो कंडीशन फॉलो करना होगा। कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, उस रूल के तहत जो है एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 12AB के तहत एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, 12AB में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले दर्पण में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। किस पे? दर्पण में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में
आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, और उसके बाद जो आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटी का रिपोर्ट जो है क्या करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा। किसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। किस लिए, 12AB में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसके लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म 10AB है। ये फॉर्म 10AB इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा, अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। और वो एप्लीकेशन अगर ठीक रहा और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर सेटिस्फाई हो गए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ऑडिट रिपोर्ट से और एक्टिविटी का रिपोर्ट से, तो फिर वो 12A रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसे वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत आपका इनकम यानी ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO का जो इनकम है वो फिर एग्जेम्प्ट हो जाता है। हाँ सर, क्या ये 12AB के लिए जब अप्लाई करेंगे एग्जेम्पशन के लिए, क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स खारिज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे? देखिए ये बात अलग है, कब खारिज कर सकते हैं, कब मना कर सकते हैं, कब रिजेक्ट कर सकते हैं, ये बात हम लोग इस टॉपिक को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी 12AB में रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए 12AB में रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद फिर आपको सेक्शन 80G, ये भी एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सेक्शन है, सेक्शन 80G। सेक्शन 80G में आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना है 12AB के बाद में। सर सेक्शन 80G में क्यों रजिस्ट्रेशन करना? देखिए ये है आपका NGO और ये है आपका डोनर। डोनर क्या करता है, आपके NGO को डोनेशन देता है। डोनर जो है आपके NGO को डोनेशन देता है। अब सुनिए भाई, तो जो डोनर है वो गरीब आदमी थोड़ी होगा। आप गरीब आदमी को हेल्प करने के लिए जा रहे हैं तो फिर गरीब आदमी आपको डोनेशन देगा, ऐसा तो नहीं है। तो डोनेशन दे रहा है वो भाई तो अच्छा खासा आदमी होगा, डोनेशन देने वाला बंदा होगा तभी तो डोनेट करेगा ना पैसा। तो कहीं ना कहीं उसका जो डोनर है, डोनर का बहुत ज़्यादा इनकम है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे कर रहा है। तो अब वो क्या करता है, डोनर जो है किसी NGO को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को वो कुछ पैसा डोनेट करता है। अब सुनिए, जब डोनेट करेगा किसी ट्रस्ट को, भाई डोनर का तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो हाँ, फ़ायदा होना चाहिए। तो ट्रस्ट जो है एक सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, तो रिसीट देंगे। वो रिसीट किसको दिया जाएगा, डोनर को दिया जाएगा। डोनर जो है जब वो इनकम शो करेगा कहाँ पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जब रिटर्न फाइलिंग किया जाता है, जब डोनर अपना इनकम का रिटर्न फाइलिंग करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो फिर वो शो करेगा कि मैंने इतना रुपया का डोनेशन दिया था इस ट्रस्ट को, तो मुझे इतना इनकम के ऊपर माफ़ हो जाना चाहिए। तो वो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है डोनर को, मान लीजिए डोनर ने 1 लाख रुपया ट्रस्ट को डोनेशन दिया, तो वो 1 लाख रुपया का 50%, रूल क्या बताता है 50%, तो 1 लाख का 50% इनकम यानी 50,000 जो वो माफ़ हो जाएगा। किसका माफ़ हो जाएगा, डोनर का। ध्यान से याद रखें, डोनर का माफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो डोनर ने आपको यानी NGO को, ट्रस्ट को, जो सोसाइटी है उसे 1 लाख रुपया दिया था। इस वजह से डोनर का इनकम जो है माफ़ हो जाएगा और उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये है, ये फ़ायदा 80G का। 12AB का फ़ायदा क्या है, ट्रस्ट को या सोसाइटी को, NGO को एग्जेम्पशन मिल जाता है। जो भी डोनेशन आएगा, जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर देयर। अब उसके बाद सुनिए, फिर जो डोनेशन दे रहा है उसका क्या फ़ायदा होगा। तो 80G में अगर ट्रस्ट रजिस्टर है तो फिर तो वो सर्टिफिकेट देने पर, जो रिसीट है वो रिसीट देने पर, तो डोनर को जो है, डोनर का इनकम से उतना पैसा माफ़ हो जाएगा, उतना पैसे के ऊपर टैक्स नहीं देगा। कौन नहीं देगा, डोनर नहीं देगा। ये था 80G का फ़ायदा। तो सर 80G में अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सर्टिफिकेट देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा? जैसा 12A का रजिस्ट्रेशन में हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वैसा ही मिलेगा क्या? देखिए हाँ, वैसा ही मिलेगा। 80G में भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर आप रिसीट में शो करके डोनर को देंगे। चलिए ये हो गया, आपने दर्पण में रजिस्ट्रेशन कर लिया, 12AB में रजिस्ट्रेशन कर लिया और 80G में रजिस्ट्रेशन कर लिया। इतना सारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद सुनिए, अब आपको क्या करना होगा, फिर रूल फॉलो करना होगा।
ये रहा आपका 1 साल, ठीक है। इस साल में आपने जितना भी डोनेशन कलेक्ट किया, जितना भी डोनेशन आपने कलेक्ट किया, सुनिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर फाइन पेनल्टी का बात है साहब, सुनिएगा। जितना भी आपने डोनेशन रिसीव किया, ये डोनेशन का स्टेटमेंट, ठीक, ये साल मानकर चलिए मैं लिख देता हूँ 1/4/2021, 22 ले लेते हैं, ठीक है, अभी 22 चल रहा है, 31 मार्च 2023, ये साल अभी ख़त्म हो चुका, 31 मार्च 2023 ख़त्म हो चुका। ये 1 साल, ये 1 साल होता है, 1 साल अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। सुनिए, अब ये जो साल है, इस साल में आपने जितना भी डोनेशन कलेक्ट किया, कौन सा साल, जो 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 है, ये पूरा 1 साल है। 1 साल में जितना भी सारा डोनेशन आपने कलेक्ट किया डोनर लोगों से, तो आपको ठीक नेक्स्ट ईयर का 31 में, ठीक 31 में, देखिए मार्च ख़त्म हो गया, ये मार्च ख़त्म हुआ, आपका ख़त्म हो गया 1 साल। अप्रैल और मई रहा, नेक्स्ट जो आएगा मई, अप्रैल के बाद मई 31 लास्ट डेट है, ध्यान सुनना, मई 31 लास्ट डेट है। तो मई 31 के अंदर, मतलब जैसा मार्च ख़त्म हो जाएगा, फिर अप्रैल एंड मई आता है, उस 31 मई के अंदर जितना सारा आपने डोनेशन रिसीव किया उसका एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, समझे। अगर नहीं फाइल किए तो फिर डिले अगर करेंगे, 31 मई से जैसा डिले हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पर डे का 200 रुपया लेट फी लग जाएगा, 200 रुपया लेट फी लग जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं, आपको स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करना होगा। जो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करना है वो फॉर्म 10BD, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट में फॉर्म होता है। उस फॉर्म 10BD में सारा चीज़ शो करना होगा, किसने डोनेशन दिया, उसका पैन नंबर क्या है और उसका नाम क्या है, सारा डिटेल्स, उसका एड्रेस क्या है, सारा डिटेल्स जो है 10BD में हर एक जितना लोगों से आपने डोनेशन कलेक्ट किया सब का स्टेटमेंट फाइल करना है एक ही फॉर्म में। तो सीरियली फाइल करना है, 10BD फाइल करना। जैसे ही 10BD फाइल कर लेंगे तो फिर एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो होगा 10BE। ये 10BE जैसा जनरेट होगा, ये 10BE का जो सर्टिफिकेट है डोनर लोग को दे देना है, कि डोनर लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जो उनसे डोनेशन ले रखा है वो डोनेशन का स्टेटमेंट जो है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो कर रखा है, सो दैट कि डोनर जो हैं जो डोनेशन दिए उसका फ़ायदा वो लोग ले पाएँ। अगर आपने डोनेशन लेने के बाद 10BD फाइल नहीं किया 31 मई के अंदर, तो फिर डोनर जो डोनेशन दिया था वो और क्लेम नहीं कर पाएगा एग्जेम्पशन। सो 80G का जो सर्टिफिकेट था उसका फिर कोई काम नहीं होगा। उस फिर क्या होगा, आप तो डोनेशन लेकर आप फाइल नहीं किए, फिर बेचारा डोनर जो है वो कैसे क्लेम करेगा मैं इतना डोनेशन दिया हूँ। तो आप सेक्शन 10BD फाइल करेंगे, तो जो भी आपका कंसल्टेंट हैं वो फाइल करेंगे। जो भी, ऐसा नहीं कि NGO वाले सारा काम करते हैं, तो NGO जिस कंसल्टेंट से जुड़े हुए हैं, जो उनका ऑडिटर से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को फाइल करना है। तो बट मेन रहा कि जो NGO वाले हैं तो वो इन्फॉर्म करें तभी तो, फिर नहीं तो फिर फाइन पेनल्टी बहुत सारा लग सकता है। तो 10BD फाइल करना होगा स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन। चलिए, उसका लास्ट डेट क्या है, 31 में, हर साल का 31 में लास्ट डेट है। तो अब आगे चलते हैं। फिर अगर फाइल नहीं किए तो फिर लेट फाइल तो करना है, नहीं फाइल करेंगे तो फिर डोनर बेचारा मरेगा। तो फाइल करेंगे, लेट फाइल किया तो फिर 200 रुपया एक दिन का ये लेट फ़ी है सेक्शन 234G के तहत, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और उसके बाद सेक्शन 271K, ये 271K के तहत आपको पेनल्टी लग जाएगा ₹10,000 से लेकर कितना, 1 लाख रुपये का पेनल्टी लग जाएगा, 1 लाख रुपये का। ओ माय गॉड, 1 लाख रुपये का पेनल्टी लग सकता है, 10,000 से लेकर 1 लाख का पेनल्टी, तो 271K के तहत, ठीक है। तो ये था डिटेल में।
तो आपको इस सब चीज़ का ध्यान रखना है। और हाँ, और एक बात बता दूँ, और जाते जाते लास्ट बात बता दूँ, तो फिर ये 31 मई ख़त्म जैसा हो जाएगा, आपने 10BD फाइल कर दिया और 10BE जनरेट हो गया, तो डोनर लोग को दे देना है अपना उनका 10BE जो है। फिर उसके बाद में आपको हर साल का आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और ऑडिट करवाना है। फिर ऑडिट करवाने के बाद फिर इनकम टैक्स में फाइल करना है, ठीक है। अगर ये सब नहीं करते हैं तो फिर जो आपने 12AB और 80G जो सब ले रखा है वो सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब पहली बार आप अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हैं तो प्रोविज़नल दिया जाता है, तो प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है 3 साल के लिए। फिर उसके बाद 6 मंथ के अंदर, एक्सपायरी डेट से 6 मंथ से पहले, तो आपको फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। फिर उसका वैलिडिटी रहेगा 5 साल। फिर 5 साल में क्या होगा, फिर से अप्लाई करना होगा। सो ये था 12AB दर्पण 12AB एंड 80G से रिलेटेड बात। और हम लोग फिर अलग वीडियो में बात करेंगे भाई, ट्रस्ट या सोसाइटी या NGO कौन सा इनकॉर्पोरेट करें ठीक रहेगा, और ये सब इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, तो बाकी बहुत बात करनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।